हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम 7 मार्च 2024 को चारों शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के कुल 80 प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके अपकमिंग एसएससी जीडी एग्जाम्स 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया जो उनके पास आज भी है। तो पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर को उपहार भेंट, ये इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न, गलत बर्तनी का चयन करना है। दोनों भाइयों में घनिष्ठ संबंध है, तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनिष्ठ। इसमें यह गलत तरीके से लिखा गया है। तीसरा प्रश्न, विष उगलना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुरे वचन कहना। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो ज्ञान इंद्रियों को जीतने वाला, तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेंद्रिय। तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनेंद्रिय जो इंद्रियों को जीत लेता हूँ। पांचवा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही बर्तन ज्ञात करें। मैंने यह काम स्वयं किया है, तो स्वयं यह गलत तरीके से लिखा गया, स्वयं ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पांचवे का। छठा प्रश्न, 19-20 होना, मुहावरे का अर्थ बताना है, तो करीब करीब समान होना। सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छठे का। सातवां प्रश्न, वास्तविक महानता की उत्पत्ति स्वयं पर खामोश विजय से होती है। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनाश उत्पत्ति, यानी विलोम शब्द चयन करना है, तो उत्पत्ति का विलोम शब्द विनाश। सिंपल आप याद रख सकते हैं, पूरा प्रश्न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, खौफ, तो खौफ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका 8वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारम। ये खौफ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं, कोई त्रुटि है या नहीं, वाक्य का चयन करना है कि इस वाक्य में क्या त्रुटि है। यह मेरे मित्र हैं, यह मेरा मित्र है, वह मेरे साथ रहता है। तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र है वह नहीं होगा, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है, ऐसा होना चाहिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वो विवाह, तो विवाह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवाह। 11वां प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। विरह से उत्पन्न अग्नि, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विरहाग्नि। 12वां प्रश्न, जहर, तो जहर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालकूट। 13वां प्रश्न, तत्सम शब्द ज्ञात करना है। हमारे यहाँ का बनिया डैश हमेशा शुद्ध वस्तु बेचता है, तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वणिक, बनिया का वणिक हो जाएगा। विलोम शब्द ज्ञात करना है, दुर्गम, दुर्गम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुगम, 14 का डी। 15वां प्रश्न, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिनायक। 16वां प्रश्न, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों का चयन, दिए गए गद्यांश में खाली स्थान को भरना है। जब कोई समस्या बढ़कर डैश में बदलने वाली हो तो उसका सामना करने और उसे रोकने के लिए सरकार को डैश स्तर पर, हर स्तर पर डैश होना चाहिए। प्रदूषण एक डैश संकट के रूप में हो गया है। तो जब कोई समस्या बढ़ कर डैश में बदलने वाली हो, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकट में बदलने वाली हो तो उसका सामना करने और उसे रोकने के लिए सरकार को डैश स्तर पर, तो सरकार को 17 का ऑप्शन नंबर ए, समाज, सरकार और समाज को हर स्तर पर डैश होना चाहिए, तो इसका 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय होना चाहिए। 19वां में क्या भरेंगे, प्रदूषण एक डैश संकट के रूप में डैश हो गया है, तो प्रदूषण एक गंभीर संकट के रूप में 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपस्थित हो गया है। तो चलिए देखते हैं 7 मार्च 2024 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दूध से धुली कलाइया, तो पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संपन्नता में पलना। दूसरा प्रश्न, भाववाचक संज्ञा ज्ञात करना है। आज भी लोग जय और वीरू की डैश का उदाहरण देते हैं, तो दोस्ती का उदाहरण देते हैं। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें। हमें सबसे मैत्री भाव से पेश आना चाहिए, तो तीसरे का सही ऑप्शन नंबर ए, मैत्री। चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए सही सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो जो कभी बूढ़ा ना हो, तो चौथे का सही ऑप्शन नंबर सी, अजर। पांचवा प्रश्न, स्त्रीलिंग विकल्प का चयन करना है। डैश प्रकार की एक जंगली जानवर होती है, तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोमड़ी एक प्रकार की जंगली जानवर होती है। छठा प्रश्न, पर्यायवाची शब्द
का चयन करना है। किसी भी लेख का समाप्ति डैश से सकारात्मक होना चाहिए। छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपसंहार हो जाएगा समाप्ति की जगह। अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना। तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आत्मोत्सर्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही अर्थ है। हम रास्ते से जा रहे थे कि अकस्मात डैश ही एक शेर बीच में आ गया। तो 8वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकस्मात का जगह अचानक। विलोम शब्द ज्ञात करना है तो गुलामी, गुलामी का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज़ादी। 10वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करना है। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे कर्म करे जिससे दूसरों का भी भला हो और स्वयं को भी सुख शांति मिले। 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वयं को भी सुख शांति मिले, यहाँ इसमें त्रुटि है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तोते की तरह आंखें फेरना। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुराने संबंध को एकदम भुला देना। 12वां प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें। यामा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रचयिता। 13वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें भूतकाल की न सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हमें भविष्यकाल की न सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। भूतकाल का विलोम शब्द हो जाएगा भविष्यकाल। 14वां प्रश्न, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी में एक में आस्था रखने वाला, तो अनन्य हो जाएगा। 15वां प्रश्न, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबूतर का हो जाएगा कपोत। 16वां प्रश्न, ये गद्यांश का प्रश्न, कोरोना काल में आयुर्वेद को अत्याधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर डैश शुरू की गई मुहिम का असर दिखने लगा है। एक शोध के डैश आयुर्वेद दवाओं, खान पान और जीवन डैश में बदलाव से डैश 14 दिन के भीतर डायबिटीज को डैश किया जा सकता है। तो 16वें का पहला आंसर हो जाएगा 16वें का, कोरोना काल में आयुर्वेद को अत्याधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परखने की शुरू हुई मुहिम का असर दिखने लगा है। एक शोध के डैश आयुर्वेदिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक शोध के अनुसार। 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न, आयुर्वेद दवाओं का खान पान और जीवन डैश में, तो जीवन 18 का सही आंसर ऑप्शन सी, जीवन शैली में बदलाव से डैश दिन के भीतर, तो डैश 14 दिन के भीतर। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महज 14 दिन के भीतर डायबिटीज को डैश किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महज 14 दिन के भीतर डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं 7 मार्च के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। 2 शिफ्ट के प्रश्न देख चुके हैं और ये 2 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2024 कुल 53 शिफ्ट में हुआ था, तो ये अगला 2 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कुल 52 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। और एक और शिफ्ट रहेगा जिसका एग्जाम 30 मार्च को लिया गया था, 30 मार्च 2024 को, तो वो भी कंप्लीट करा देंगे। तो इस तरीके से एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए सारे हिंदी के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। तो पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमौली। अगला प्रश्न, दिए गए वह भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि नहीं है तो यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करें। खेल की मैदान में केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मनुष्य बनता है। तो दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल के मैदान में होना चाहिए। दिए गए वाक्य में पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। आजकल पत्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें। शीतल पेज ले आओ। तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर शीतल। इस तरीके से लिखा जाएगा, ये गलत लिखा गया हर सही से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में तत्सम रूप का सही विकल्प है। कल ही पड़ोस में घर से एक न्योता डैश आया है। तो 5वें का सही आंसर ऑप्शन में सी, निमंत्रण आया है। छठा प्रश्न,
दिए गए वाक्य में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। संचार शब्द संस्कृत के चर धातु से बना है जिसका डैश आगे बढ़ना फैलना आदि। तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तात्पर्य है आगे बढ़ना फैलना आदि। 7वां प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना। तो 7वें का सही आंसर ऑप्शन बी अचानक कार्य सिद्ध होना। विलोम शब्द का चयन करना है तो कपाल। पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, कपाल कपाल का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पद। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म जाति या कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसका दृष्टि डैश हो जाती है। तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संकुचित हो जाती है। 10वां प्रश्न दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। उनका हर शब्द बहुमूल्य है। 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुमूल्य। इस तरीके से लिखा जाएगा, मुंह है तो उसको हर्षऊ से लिखेंगे न कि दीर्घऊ से। अगला प्रश्न दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 5 बजे श्याम डैश जाएगा। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्यूशन जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के प्रयोज्य शब्द का विकल्प है। कभी कभी मेरा भाई ऐसे बेपरवाह डैश हो जाता है कि उसे किसी बात का पता ही नहीं चलता। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का गाफिल हो जाता है, बेपरवाह का गाफिल हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। माँ ने आज जो दही जमाई है उसमें बहुत ज़्यादा डैश है। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खटास है। 14वां प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो ईंट से ईंट बजाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर बी नष्ट भ्रष्ट कर देना। 15वां प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा क्षणिक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाश्वत। 16वां प्रश्न ये कंप्रेंशन का प्रश्न है। पूरी मानव जाति के लिए संगीत भगवान द्वारा दिया गया डैश है। तो देखते हैं पूरी मानव जाति के लिए संगीत भगवान द्वारा दिया गया तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपहार है। संगीत वो लय है जिसमें बीते समय पसंदीदा स्थानों व्यक्तियों या उत्साहों आदि की सभी अच्छी यादों और विचारों को लाता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक विचारों को लाता है। 18वां प्रश्न हमारी सभी डैश को हमें बिना पूछे खत्म करता है। तो हमारी सभी समस्याओं को हमसे बिना पूछे खत्म करता है। 19वां प्रश्न देखते हैं इसके साथ ही यह हमारे शरीर में हार्मोन का डैश बनाए रखता है। तो इस तरीके से 19वें में हो जाएगा आपका ऑप्शन में संतुलन। यह हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। और संगीत हमें मस्तिष्क को क्या पहुंचाता है ऑप्शन नंबर ए खुश रखता है। चलिए देखते हैं 7 मार्च के चौथे और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। पहला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सही रूप से स्पष्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आँच आना। तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हानि पहुंचाना। दूसरा प्रश्न दिए गए विकल्पों में अशुद्ध बर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा पर हमें हर बच्चे का अधिकार है। शिक्षा ये गलत तरीके से लिखा गया है। तीसरा प्रश्न दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। राजन से 10,000 के टिकट गायब हो गया। तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजन से 10,000 के टिकट गायब हो गए। ये गलत तरीके से लिखा गया है ये, और इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए शब्द का प्रयोज्य शब्द ज्ञात करें तलवार। तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खड़क। 5वां प्रश्न इसमें शुद्ध बर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध बर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तो 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गौरव के आंखों की रोशनी चली गई। 7वां प्रश्न दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। तो 6ठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी अनंत है। तो पृथ्वी का विलोम शब्द आकाश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छठे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां प्रश्न उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो गलती करने पर माँ ने जोर का डैश मारा। तो जोड़ का थप्पड़ मारा। 7वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां प्रश्न शायद पहले कभी यह घटना घटी होगी। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूतपूर्व हो जाएगा डैश के स्थान पर
9वां प्रश्न, 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो तिमिर, तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर सी आलोक। 10वां प्रश्न, रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। उठो और दांत साफ करो। तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दांत का दंत हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मैं किशन और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे परंतु गिर गए। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैं किशन, और इसमें त्रुटि है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। शिव का उपासक। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैव। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। आज दीपक ने जो डैश किया उससे पहले कभी नहीं किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर बी, दीपक ने जो पगला किया, पगला नहीं हो जाएगा। 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पागलपन हो जाएगा। जो पागलपन किया उसने पहले कभी नहीं किया था। 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। युद्ध। तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रण। 15वां प्रश्न, मुहावरा का अर्थ बताना है। प्राणों की बाजी लगाना। तो 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जान की परवाह न करना। चलिए अगला कंप्रेंशन का प्रश्न है, इसका देख लेते हैं। भारत दुनिया में सब अपने संबंधों की डैश और गरिमा के लिए जाना जाता है। तो अपने संबंधों की आत्मीयता और गरिमा के लिए जाना जाता है। व्यक्ति अपना डैश यौवन और बच्चों के लिए न्यौछावर कर देता है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी, व्यक्ति अपना संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिए न्यौछावर करता है, किंतु एक दिन वहीं बच्चे उसे त्याग देते हैं या उसकी डैश करने लगते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपेक्षा करने लगते हैं। 18वां प्रश्न, रिक्त में उपेक्षा हो जाएगा। 19वां देखते हैं, जीवन की इससे सबसे बड़ी और क्या हो सकती है। डैश अंधी दौड़ में हम बेतहाशा भाग रहे हैं। तो 19वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रासदी में हो जाएगा। जीवन की इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। डैश की अंधी दौड़ में हम बेतहाशा भाग रहे हैं। तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सफलता की इस अंधी दौड़ में हम बेतहाशा भाग रहे हैं। तो इस तरीके से 7 मार्च 2024 के सभी 4 शिफ्ट में पूछे गए सभी 80 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि SSC GD 2024 कुल 53 शिफ्ट में हुआ था, उसमें से आज हम लोग 52 शिफ्ट टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। एक और शिफ्ट रह जाएगा जिसका एग्जाम 30 मार्च को हुआ था, उसको भी देख लेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।